आखिरी जंग का हूटर बज गया है। एटम बॉम्ब रेडी हो चुके हैं। विध्वंसक मिसाइलों का टारगेट सेट हो चुका है। जिसकी कल्पना भर से रूह कांप जाए। युद्ध का अंत सिर्फ महाविनाश है। उसकी डेट फिक्स हो गई, दिन मुकर्रर हो गया। महाजंग छिड़ने का सॉलिड सिग्नल क्रेमलिन से मिल चुका है। सबसे विनाशक, सबसे विध्वंसक युद्ध का सायरन रूस ने बजा दिया है। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने सारे नियम कायदे ताक पर रखकर न्यूक्लियर टाइमलाइन एक्टिव कर दी है। एटमी टक्कर तय है, तबाही तय है महाबर्बादी। यूक्रेन के बाद रूस उसी जंग की तरफ तूफानी रफ्तार से बढ़ रहा है। ये कयास भर नहीं है, ना ही कोरी कल्पना है। थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ने वाली है। ये दावा रूस की नामचीन टीवी पत्रकार ओल्गा स्केबेवा ने किया है। Признать возможно, что спецоперация России на Украине закончилась, что милитаризация не просто Украины, а всего Североатлантического альянса. Об этом говорю. Удары по Донецку были нанесены не только ракетами РСЗО «Смерч» с кассетными боеприпасами, американские гаубицы М3 «семерки». ओल्गा स्केबेवा के दावों से दुनिया में खलबली है। दावा यह भी है कि रूस थर्ड वर्ल्ड वॉर छेड़ चुका है। रूस की इसी जंगी हनक का ट्रेलर नॉर्वे में दिखा। नॉर्डिक मुल्कों और रूस के बीच तनाव बढ़ चुका है। रूस अटैकिंग मोड में आ चुका है। नेटो मुल्क जंग के लिए रेडी हैं। यह भी कयास भर नहीं है, इसकी भी सॉलिड वजह है। वो वजह कितनी विध्वंसक है, ये जानना भी जरूरी है। तारीख 26 मई 2022, नॉर्वे में दिखे रूसी फाइटर जेट। दिन गुरुवार, तारीख 26 मई, नॉर्वे और फिनलैंड की सरहद पर बड़ी हलचल का दावा हुआ। दावा रूस के 2 फाइटर जेट से जुड़ा था, जो नॉर्वे और फिनलैंड पर बम बरसाने आए थे, जिन्हें नेटो के फाइटर जेट्स ने नॉर्वे और फिनलैंड से खदेड़ दिया। नॉर्वेजियन एयरफोर्स ने दावा किया कि जिन रूसी फाइटर जेट को खदेड़ा गया, उनमें एक मिकोयान मिग 31 फॉक्स हाउंड और एक सुखोई 24 फेंसर जेट था। रूसी लड़ाकू विमानों को नेटो के F-35 लड़ाकू विमानों ने खदेड़ दिया। दावा नॉर्वे की एयरफोर्स ने किया। नॉर्वेजियन एयरफोर्स का दावा है कि नेटो के 2 F-35 हमेशा स्टैंड बाय पर रहते हैं, जो नेटो के क्विक रिएक्शन अलर्ट का हिस्सा हैं। महाजंग की आहट ऐसे ही नहीं है। नेटो मुल्क जून में बड़ी बैठक करेंगे। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में यह शिखर बैठक होगी। इस बैठक में अगले 1 दशक तक रूस और चीन के खिलाफ आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में नेटो सदस्यता के लिए अप्लाई करने वाले फिनलैंड और स्वीडन भी हिस्सा लेंगे। फिनलैंड और स्वीडन रूस से बेहद करीब हैं। फिनलैंड की तो सीमा भी रूस से मिलती है। फिनलैंड रूस के साथ 1300 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है। फिनलैंड लंबे वक्त से तटस्थ देश की भूमिका में रहा है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अब फिनलैंड को डर सता रहा है कि कहीं उसका भी वही हश्र न हो जाए। नेटो मुल्कों और रूस के बीच तल्खी बढ़ चुकी है। उधर रूसी मीडिया ताल ठोक रही है कि रूस तीसरा विश्व युद्ध शुरू करने वाला है। ऐसे में अगर रूस ने जंग का दायरा बढ़ाया तो नेटो मुल्कों से रूस की टक्कर तय है। अगर ऐसा हुआ तो फिर महाजंग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो जैसे उन पर हमले की तैयारी तक कर ली है, चीन की रेड आर्मी जबरदस्त एक्शन में है। पीएलए की तीनों सेनाएं हथियारों की तैनाती ताइवान फ्रंट पर कर रही है। उधर ताइवान ड्रैगन से मोर्चा लेने को तैयार है। इन तैयारियों के बीच अमेरिकी नेवी ताइवान की तरफ बढ़ रही है। सुपर पावर ने चीन को ताइवान से दूर रहने की वार्निंग दे रखी है। उधर चीन में जून के पहले हफ्ते में युद्ध का माहौल बना हुआ है। तो क्या चाइनीज आर्मी ताइवान में घुस जाएगी?
ताइवान के आसमान में 30 जंगी जेट से चीनी घुसपैठ के मायने क्या है, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। महाजंग का बढ़ा रिस्क, चीन ताइपे में जंग फिक्स। ड्रैगन का डेंजरस ऐलान, धुआं धुआं होगा ताइवान। चीन बारूदी राह चला, जून में तय एटमी जलजला। चीन यूएस में टक्कर तय, महाधमाके का नया भय। विध्वंसक हथियार निकल गए, बॉर्डर पर मिसाइलें तन गई, एटमी बॉम्बर एक्टिव हो गए, रॉकेट लॉन्चर तक रेडी हैं। फाइटर जेट का जंगी ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये विध्वंसक जंग का आगाज है। इस भीषण जंग को टालना अब नामुमकिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्रैगन डेंजरस चाल चल चुका है। चीन एक मुल्क को तबाह करने का ऑपरेशन शुरू कर चुका है। ये मुल्क है अमेरिका का जिगरी ताइवान, वो ताइवान जो चीन के सामने सीना तान कर खड़ा है। चीन ताइवान की टक्कर विश्व विनाश की वजह बन सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जंग सिर्फ चीन ताइवान के बीच नहीं होगी। चीन ताइवान जंग के बीच सुपर पावर अमेरिका खड़ा है। अमेरिका चीन को वार्निंग देता रहा है कि अगर उसने ताइपे की तरफ देखा भी तो बीजिंग बारूदी सुनामी से दहल उठेगा। सुपर लीडर जो बाइडेन ने आक्रमणकारी ड्रैगन को हद में रहने की वार्निंग दी थी। इस धमकी के बाद चीन ने अपने हवाई बेड़े उड़ाकर ताइवान को धमकाया है। तारीख 30 मई 2022, ताइवान में घुसे चीन के 30 तारीख 30 मई, दिन सोमवार, पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के 30 लड़ाकू विमानों ने ताइवान के दक्षिण पश्चिमी एयर डिफेंस जोन में प्रवेश किया। इसमें 2 शांक्सी KJ-500 एवॉक्स प्लेन, 4 शांक्सी Y-8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 1 शांक्सी Y-8 अर्ली वार्निंग, 1 शांक्सी Y-8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर जेट, 6 J-16 फाइटर जेट, 8 J-11 जंगी जेट, 4 J-10 लड़ाकू विमान, 2 सुखोई Su-35 और 2 सुखोई 30 लड़ाकू विमान शामिल थे। चीन के 30 लड़ाकू विमान ताइवान के आसमान पर मंडरा रहे थे। चीनी फाइटर जेट देख ताइवान में खौफ दौड़ने लग गया। ताइपे एयरफोर्स फौरन हरकत में आई। चीन के हेकड़ी तोड़ने के लिए ताइवान ने अमेरिकी जेट्स का इस्तेमाल किया। अमेरिकी फाइटर जेट की पावर देख ड्रैगन सेना दुम दबाकर भाग गई।